हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। क्या आप भी ट्रेडिंग के अंदर क्विक प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो कि स्कैल्पिंग करके, या फिर बहुत तेजी से प्रॉफिट इंट्राडे के अंदर आप कमाना चाहते हो, या फिर थोड़ा टाइम वेट करके बड़ा प्रॉफिट का आप इंतजार करके बड़ा प्रॉफिट जो है वो कमाना चाहते हो। दोनों ही चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग स्टाइल्स है, जिसके अंदर हम लोग ज्यादातर ट्रेड करते हैं। इंडियन ट्रेडर जो है वो ट्रेड करते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट मिलता है या फिर स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अच्छा प्रॉफिट मिलता है, कौन सा हमारे लिए सुटेबल रहेगा। अगर आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो या फिर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, तो कौन सा स्ट्रैटेजी आपके लिए, कौन सा स्टाइल आपके लिए सही रहेगा, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और वीडियो के एंड में, बीच में कहीं पर भी मैं आपको मेरी मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का, जो कि पेड है, उसका एक प्रीमियम इंडिकेटर भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी स्ट्रैटेजी आज मैं आपके लिए देने वाला हूं, सो दैट आपका क्या हो सके, थोड़ा सा फायदा हो जाए और इन्हांस हो जाए। उसके बदले में बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो। ये स्ट्रैटेजी आई होप बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का और स्विंग ट्रेडिंग का अलग अलग जो है वो फंडा होता है, अलग अलग दोनों की स्ट्रैटेजीज यूज होती है, दोनों के लिए एक सेम स्ट्रैटेजी यूज नहीं हो सकती। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए पहले देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर कौन कर सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग उसी को करना चाहिए जो फुल टाइम इसको दे सकता है, ये फुल टाइम जॉब है। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग फुल टाइम ट्रेडर्स को ही प्रेफर जो है वो करना चाहिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है या फिर आपका वर्किंग आवर्स जो है वो मार्केट के टाइमिंग आवर्स के अंदर कोलैप्स हो रहा है, देन आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। आपको क्या, किसकी तरफ जाना चाहिए, देन स्विंग की तरफ आपको जाना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग इज द बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल फॉर एवरीवन। फुल टाइम जॉब, बिजनेस, किसी में भी आप स्विंग ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो और बड़ा प्रॉफिट जो बना सकते हो। और प्रोज और कॉन्स जो है वो अलग अलग होने वाले। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा कि आप एक क्विक छोटा सा प्रॉफिट लेकर के आने वाले हो। ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है, स्मॉल प्रॉफिट। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, माउस से कर रहा हूं तो उसका बुरा मत मानना। ठीक है, दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ क्या है, तो टाइम लगता है, 2 से 4-5 दिन, हफ्ता भर लग जाता है इसको, लेकिन आपको बिग प्रॉफिट जो है वो विदाउट एनी टेंशन होने वाला है। बिग प्रॉफिट जो है वो यहां पर होने वाला, तो ये मेजर डिफरेंस है, प्रॉफिट का ही मेजर डिफरेंस है। अब दिमाग को तान कहां पर ज्यादा है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको दिमाग को तान जो है, वो टेंशन जो है वो पालना नहीं पड़ता। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या है, एक दिन पहले आपने एनालिसिस किया, अपने स्टॉक्स अपने रडार में आए, जस्ट ट्रेड किया, क्विक मोमेंटम मिला, प्रॉफिट बुक किया या तो लॉस बुक किया, खत्म। दिन के अंदर ही वो सब कुछ जो है वो खत्म हो जाता है। वहीं पर स्विंग ट्रेडर को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरे अगेंस्ट में ना खुल जाए, कहीं गैप डाउन ना खुल जाए, बड़ा न्यूज ना आ जाए, रात में कोई भी कुछ भी हो सकता है। स्विंग ट्रेडर को ये डर जो है वो हमेशा लगा रहता है। तो एक अगर आपने मनी मैनेजमेंट ये सब कुछ अगर नहीं किया है, तो ये डर आपके मन में हमेशा रहेगा। जो लोग फ्यूचर्स के पोजीशन को होल्ड करते हैं उनको ज्यादा डर होता है। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आपने इक्विटी कैश में 1 लाख की ही पोजीशन होल्ड की है, दैट टू, मार्केट कितना ज्यादा, आपका स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 5% गिर जाएगा, आपको क्या होने वाला है, 1 लाख के कैपिटल के अंदर 5,000 का लॉस जो है वो होने वाला है, उतना आप सह सकते हो। लेकिन आपने लिवरेज पोजीशन लिया है, देन आपको फिर बड़ा लॉसेस जो है वो हो सकता है इसके अंदर। तो वो एक दिक्कत भरी बात है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो कंपैरिजन तो हम लोगों ने कर लिया कि कौन सा किसको क्या करना चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन हो, जॉब पर्सन हो, बिजनेस पर्सन हो, तो आपको इंट्राडे की तरफ नहीं जाना है, आपको स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाना है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, सिस्टम पर बैठ सकते हो, प्रॉपर एनालिसिस करके, सीख करके सब कुछ काम कर रहे हो, देन आपको इंट्राडे एज वेल एज स्विंग भी आप कर सकते हो, क्योंकि फुल टाइम जॉब ही आपका वो है। तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी की तरफ बात कर लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आपको क्या स्ट्रैटेजी जो है वो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे पहले स्ट्रैटेजी जो है वो देख लेते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग जो है वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी जो है वो देखने वाले हैं। तो मैं आपको इंडिकेटर्स के अंदर एक चीज बताना चाहता हूं, आपको 2 इंडिकेटर यहां पर लगा लेने। कौन से 2 इंडिकेटर लगा लेने, वी वैप आपको लगाने हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपको लगा लेना है ना। और आपको जो है दूसरा मूविंग एवरेजेस जो है वो लगा लेने, या फिर
वीवैप का स्ट्रैटेजी आप ऑलरेडी जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हैं वीवैप का स्ट्रैटेजी। तो कुछ नया देखते हैं, ठीक है ना, नया इंडिकेटर जो आपने कभी नहीं सुना होगा, ऐसा इंडिकेटर मैं आज आपको देने वाला हूँ। ये भी मेरे पेड स्ट्रैटेजी का है, लेकिन आज पता नहीं मेरा मन जो है वो कर रहा है कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें दूं मैं। बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करना। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, लाइक करो, सो दैट मेरा होप मतलब जो उत्साह है वो बना रहे, ठीक है। वीवैप की स्ट्रैटेजी नहीं देखते हम लोग, नया इंडिकेटर लगाते। आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, नॉट आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक मैं आपको लगा करके दिखा चुका हूं। ये इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, इसकी सेटिंग कुछ भी नहीं करनी, ठीक है, इसकी सेटिंग करनी ही नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग का भी मैं मास्टर ट्रेडिंग सेटअप जो है वो देने वाला हूं, है ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बस क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसके अंदर आपको लगा लेना है, सारी बातें आपको क्लियर जो है वो हो जाने वाली। अब देखो यहाँ पर हम लोग रैंडम कहीं किसी भी चार्ट में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर चलते हैं, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप ट्रेडिंग के अंदर इसको देख सकते हो। अभी देखो क्या हुआ था यहाँ पर, इंट्राडे ट्रेडर जो होता है ना वो शॉर्ट सेलिंग और बाइंग दोनों करता है। फ्यूचर्स के अंदर, इक्विटी के अंदर आप दोनों कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन सेलिंग बाइंग कर सकते हो, वो भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक, यहाँ पर एक जीरो लाइन दिखाई दे रही होंगी आपको, ये जो सेंटर में चल रही है जीरो लाइन है, ठीक है। इसको क्या कर देना है आपको, अगर ये आपको दिख नहीं रही होंगी, आपको क्या कर सकते हो, इसको सिंपल यहाँ पर जाकर के आप इसका कलर जो है वो ब्लैक करके सेव एज डिफॉल्ट कर दो, सिंपल, ठीक है। अभी आपको जीरो लाइन जो है वो दिख रही होगी, ब्लैक कलर की ये जीरो लाइन है। अब जीरो लाइन के अंदर आपको क्या करना है कि स्टॉक को, अगर स्टॉक इस जीरो लाइन के नीचे चल रहा होगा तो उसको गलती से भी बाय करने की कोशिश नहीं करनी, गलती से भी बाय करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप उसको बार 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 क्या करोगे, सेल करोगे जैसे ही मौका मिले, ठीक है। आप देखो यहां से ऊपर की तरफ गया एंड देन फिर नीचे की तरफ आया, आप सेल करो, ठीक है। फिर से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, आप सेल करो। फिर से यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस बना करके एम पैटर्न बनाया, यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। तो आपको क्या करना है, इसके लाइन के जीरो लाइन के नीचे अगर स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की तरफ गिर रहा है, अभी देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, जैसे ही ये ऊपर की तरफ भागा फिर भी जीरो लाइन के नीचे ही चल रहा है, यहाँ पर कोई पैटर्न बना करके नीचे आ रहा है मार्केट, तो आप सेलिंग करोगे। अब सेलिंग का क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है, 9 का और 18 का मूविंग एवरेज लगाना है आपको, दूसरा कोई भी मूविंग एवरेज इस पर काम नहीं करेगा। तो 9 और 18 का मूविंग एवरेज यहाँ पर आपने लगाया, जिसका क्रॉसओवर ऊपर से नीचे होने वाला है, तो आप क्या करोगे, सेल करोगे। बहुत अच्छा ट्रेंड आपको इंट्राडे में ही कैप्चर करने के लिए मिल गया। सेम एज इट इज बाइंग की तरफ भी हम लोग कोई भी एक ट्रेंड को पकड़ सकते हैं, या फिर आप लोग बोलो स्टॉक को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कोई भी एक स्टॉक को हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। चलो अभी ये रैंडम कौन सा, इंडिगो एविएशन जो है वो लग चुका है, करेक्ट। अब इंडिगो एविएशन जो है, अभी देख क्या है कि मार्केट ही डाउन ट्रेंड में, तो अभी ये एग्जाम्पल भी मुझे दिखाने के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छा मूव जो है वो किया था, महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ चलते। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है हाँ, यहाँ पर क्या हुआ है, स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा था, अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर चुका था। इसके नीचे हम लोग बाय नहीं करेंगे, इसके नीचे हम लोग बाय नहीं करेंगे, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर एक बार ऊपर की तरफ आया, ठीक है, फिर से नीचे की तरफ आया, आप सेल कर सकते हो। यहाँ नीचे की तरफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। लेकिन जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, आपको सेल नहीं करना है, उल्टा आपको मूविंग एवरेज के जैसे ही ऊपर दिखे आप बाय कर लेना, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है उसके अंदर मिलने वाला है। इंट्राडे में आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना है, मैक्सिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। कभी कभी आपको फ्लो में 1:3 1:4 भी मिल जाए तो आप बुक कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 1:2 मिनिमम 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर आपको काम करना है। चलिए अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडर के लिए। स्विंग ट्रेडर के लिए क्या सेटअप होने वाला है उसकी बात हम लोग कर देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कोई भी इंडिकेटर आपको, आप ये भी मतलब यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते। चलो इसी के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन यहां पर आप जो है वो क्या करोगे, CMEMA ट्रेंड बार, क्योंकि स्विंग ट्रेडर को ट्रेंड फॉलो करना होता है। जब तक अब ट्रेंड में है वो फॉलो करेगा और बड़ा सा प्रॉफिट जो है वो बनाएगा। तो CMEMA ट्रेंड बार ये आपको डाल देना है, ठीक है। और ये इंडिकेटर सारे ट्रेडिंग व्यू पर ही मिलेंगे आपको। CMEMA ट्रेंड बार ये मेरा प्रीमियम ग्रुप का इंडिकेटर है। इसकी सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सेटिंग्स करनी है। यहाँ पर बार कलर जो है उसको हटा देना है आपको,
और सिंपल यहाँ पर EMA ट्रेंड अप पर 20 सेट करके इसको सेव एज डिफॉल्ट कर देना, आपके इसमें चार्ट में लगा रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, सिंपल क्या करना है आपको, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर स्टॉक कैसा चाहिए, इस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के क्या चाहिए, स्टॉक ऊपर चाहिए। अब कहां पर ऊपर गया ये स्टॉक, यहां कहीं पर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा है। आप क्या करोगे, आपको स्टॉक दिख रहा है कि ये यहां से ही ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये ट्रेंड जो है ना वो निकल चुका है ऐसा आपको लग सकता है, डेफिनेटली निकल चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाने दो ट्रेंड को, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसको, क्योंकि हम लोग थोड़ा रखने वाले। ठीक है, तो आपको क्या है कि स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट आने के बाद ही स्टॉक के अंदर एंट्री करना है, क्योंकि आप थोड़ा टाइम उसको रखने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर आपने इस एरिया में बाय किया ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते ही साथ, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपने रखा, 2-4 दिन में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट, तो बहुत अच्छा मतलब कितना प्रॉफिट बुक करोगे। ठीक है, आप करोगे 1:3 से लेकर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यहां पर कितना प्रॉफिट मिला आपको, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी अगर आप बड़े क्वांटिटी में बड़े लॉट्स के साथ ट्रेड कर रहे हो। और इसके अंदर क्या है कि टेंशन नहीं होता कि हाँ पता है अपने लाइन के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब खत्म है दुनिया, है ना, अपने को चाहिए ही कुछ नहीं कि अपने लाइन के ऊपर जब तक ये चल रहा है तब तक हमारा जैसे ही नीचे की तरफ आए या फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:5 1:6 का मिल जाए, खत्म, दैट्स इट, कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है, बाइंग की तरफ भी वैसे ही, जब ये सेलिंग की तरफ आया, आप देखो जरा सेलिंग की तरफ आया कहां पर, ये थोड़ा सा सेलिंग में ना लेट हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी मैं कुछ सेटिंग्स करके आपको फिर से अपडेट करूंगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये एक तो ये एक सेटअप था। दूसरा मैं आपको ये बताने वाला था कि प्रीमियम ग्रुप का इंडिकेटर, ये सिर्फ आप सिंगल फॉलो कर सकते हो, 1 आवर चार्ट के अंदर आपको इसके अंदर रिजल्ट जो है वो दिखेगा। स्टॉक को आपको तभी सेल करना है जब ये लाइन जो है वो प्रॉपर रेड चल रही हो, या फिर ये लाइन जो है वो ग्रीन चल रही हो, तभी आप स्टॉक को बाय या सेल करके होल्ड करोगे। अब एंट्री कैसे बनेगा, जैसे ही स्टॉक इसके नीचे आ जाए, क्लोजिंग कर दे 1 आवर कैंडल के अंदर, आपको यहाँ पर ट्रेड लेकर के स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस करना है। मेक श्योर करना है इसको पहले इक्विटी में ट्रेड करो, देन आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी और ऑप्शंस में भी इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये ट्रेंड जो है वो चला, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड जो है चला, और आपको गिरावट जो है काफी अच्छी देखने के लिए मिली। अब आप बोलोगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री करेंगे तो हम लोगों को बहुत बड़ा लॉसेस जो हो सकता है, डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। देखो 66 पॉइंट का, यानी कि 2% का, मैं फिर बता रहा हूं, ये फ्यूचर्स के लिए 2% काफी बड़ा लॉस है। लेकिन जो बंदा 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग कर रहा है उसको 2,000 रुपए का लॉस देने में कोई दिक्कत नहीं। या फिर जो बंदा 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है उसके लिए 2% मतलब कितना है, उसके लिए 2% मतलब 20,000 रुपए। तो 10 लाख वाले बंदे को 20,000 रुपए का लॉसेस जो है वो बड़ा नहीं लगता, और 1 लाख 2 लाख अगर आपके पास है तो आपके लिए 2 या 4,000 का लॉसेस जो है वो कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके अगेंस्ट में आपने कितना पैसा कमाया, 400 रुपए का, यानी कि 13% का प्रॉफिट आपने कमाया है। तो 2,000 रुपए का लॉसेस देने के बाद अगर आपको 13,000 रुपए का प्रॉफिट अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर मिल रहा है, दैट्स मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। आप अपने कैपिटल को कितनी तेजी से ग्रो करोगे आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते। और ट्रेडिंग के अंदर वही लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो, वही लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं जो एक कंसिस्टेंटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करे। तो ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप है। आपको कुछ भी अपना दिमाग जो है वो नहीं लगाना है, यहाँ पर जस्ट लाइन ग्रीन बनने के बाद ऊपर की तरफ बाय करना है, और जब तक ग्रीन चल रहा है तब तक होल्ड करना है। जैसे ही रेड बनने लगे, ऊपर से नीचे क्रॉस करने लगे, आपको एग्जिट कर जाना है। आपका दिमाग यहाँ पर कोई भी नहीं लगाना है। और वही लोग जो है वो सेटअप के ऊपर फॉलो करेंगे तो ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बनने वाले, अदरवाइज आप कभी भी मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनते अगर आपको ट्रेडिंग सेटअप फॉलो करना नहीं पता है, अगर आप ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर काम नहीं करने हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सा ट्रेडिंग सेटअप फॉलो कर रहे हो, क्या ये ट्रेडिंग सेटअप उससे अच्छा है या बुरा है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहे। और मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है उसका नंबर ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट वहां पर कर सकते हो और मेरे साथ लर्निंग जो है वो कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।